गए हैं एस न्यूज़, जो सच्चाई की तहकीकात तक पहुंचता है। और आज हम पहुंचे हैं जनपद हरिद्वार के ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर खुर्द में। जैसे जैसे बुजुर्ग आ रहा है और यहाँ पर 5 से 6 कैंडिडेट प्रधान प्रत्याशी हैं, जिनमें लगातार एक दूसरे की दावेदारी जीतने कर रहे हैं। और ग्रामीण का जो माहौल है वो किस तरह का है, आज हमें यहाँ करके पता लगा कि पूर्व में जो भी विकास नहीं हो पाए, उन विकास को लेकर ही हर प्रधान हर बार वोट मांगता है। लेकिन एक नए प्रत्याशी जो सामने चेहरा आ रहा है, उनका नाम है महिपाल जी पर लोग ग्रामीण ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। कारण इनको ये है कि पूर्व में ही भी इन्होंने जन समस्याओं का समाधान किया है और समाज की सेवा में लगे रहते हैं। लगता है अगर इनको प्रधान बनने का मौका मिला तो जो कार्य प्रधान बनने के बाद करने चाहिए, लेकिन नहीं हो पाए हैं। अब अगर इनको मौका मिलता है तो ये प्रधान बन करके किस तरह का विकास कराएंगे। और पहले भी प्रधान बनने से पहले भी ये लोग लगातार गांव में सेवा कर रहे हैं। पूर्व में एक टैंकी का मसला जो गांव वालों के सामने बहुत बड़ा था, वो टैंकी का मसला समाधान महिपाल द्वारा किया गया है। अब देखना ये है कि वो चुनाव के मद्देनजर किया गया है या ये सिर्फ एक समाज की सेवा थी। तो बात करते हैं महिपाल जी से कि वे ग्राम प्रधान बनने के बाद किस तरह की सेवा अपने ग्रामीण को देना चाहते हैं, क्या इनका मेन लक्ष्य है प्रधान बनने का। तो उनसे बात करते हैं, फिर उनके बाद हम यहाँ ग्रामीणों से बात करेंगे कि आज उनके आवास पर बैठे हुए हैं। उनके पास बैठने का मतलब ये है कि उनको समर्थन कर रहे हैं, उनको सहयोग कर रहे हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। युवा भी बैठे हुए हैं, बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं। इनका क्या लक्ष्य है यहाँ बैठने का? क्या महिपाल जी ही इनके लिए फाइनल है? क्या यही इनकी नज़रों में प्रधान बन चुके हैं? अगर प्रधान बन चुके हैं तो क्या इनसे चाहते हैं लोग? तो पहले बात करते हैं प्रधान प्रत्याशी जी से, जिनका नाम महिपाल जी है। महिपाल जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। आप जो है देखने को मिल रहा है कि ग्रामवासी आपके आवास पर खुद आ रहे हैं, क्या कारण है? किस तरह का इनका जो है आपसे मोहब्बत है? क्या ये चाहते हैं आप लोग आपसे? नमस्कार, आप चैनल वालों का शुक्रिया, आप लोग यहाँ पर आए, धन्यवाद बहुत बहुत। गांव के विकास के लिए हम लोगों को चुना गया है गांव की जनता के द्वारा। और गांव में पिछले 15-20 साल से किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ। इस योजना से पहले प्रधान या उससे पहले प्रधान वो दोबारा फिर मैदान में है। किसी तरह का 1 रुपये का कोई काम नहीं कहीं हुआ, किसी तरह का भी कोई पानी की निकासी नहीं है। टंकी बननी थी 2017, 15, 16 में, 17, 18 में वो बंद कर दी भी, ना किसी ने बिजली का बिल जमा करा ना उसका किसी का। ये देखते हुए हमने जो है टंकी को चालू कराया। गांव की समस्या को देखते हुए पीने के पानी की बड़ी दिक्कत थी यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे जो हमारे पूजनीय स्थल हैं, जैसे खेड़ा हुआ या माता का स्थान हुआ, वो सब गंदगी, चारों तरफ गंदगी से थी, वो सब हमने उसका नवीनीकरण करा दिया। बाकी जो भी समस्याएं हैं गांव की आगे, जैसे जल निकासी की है, ये भी बहुत जल्दी धरातल पर आपको दिखाई दे जाएगी। ये जो चुनाव का मुद्दा है, ये जो आपका मन बना है प्रधान लड़ने का, क्या ये आपका खुद का निर्णय था या आपको समस्या को देख के आपको मैदान में आना पड़ा, या ग्रामीण आपको खींच के लाए हैं कि आप हमारे गाँव की सेवा कर सकते हैं? देखो, समस्या इतनी थी कि पिछले 10-15 साल से लोग वहाँ बड़े परेशान थे। बीच बीच में बातें होती रहती थी, चलता रहता था डिस्कस। अब गांव वालों का फिर सुझाव आया कि जी इलेक्शन का टाइम है, आप थोड़ा सा आ जाओ, गांव की सेवा कर लो। तो उस हिसाब से हमने, हमारे जो समर्थक हैं, जो गांव वाले हैं, ये लोग बाग ही हमारा नॉमिनेट करके लाए हैं नाम, और गांव के विकास के लिए ही इस बार इलेक्शन हो रहा है। देखिए, एक टैंकी समस्या 15 साल से पुरानी थी, बंद थी। वो ग्रामीण कह रहे हैं कि प्रधान जी के बिना प्रधान के उन लोगों ने जो है इसमें अपना योगदान अपने पास से सहयोग करके ये टैंकी चालू कराई है। उसमें क्या करना चाहेंगे? इसमें तो ये एक्चुअली गांव वालों का ही सहयोग है। मैं तो एक गांव वालों ने कैंडिडेट खड़ा कर दिया, मेरा नाम इसलिए आप लोग ले रहे हैं, लेकिन ये गांव वालों ने सर्वसम्मति से काम किया है। देखने को मिल रहा है इतना प्यार, आपको लोग सम्मान दे रहे हैं। जीतना ना जीतना तो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल आपके साथ बच्चा आपके साथ है। क्या कहना चाहोगे हमारे माध्यम से? भाई, गांव के विकास के लिए आज का जो युवा है या हमारी माताएं बहनें हैं, वो पिछले 10-15 साल से बड़ी त्रस्त है। किसी का कोई राशन कार्ड नहीं कोई बने, किसी का कोई पेंशन नहीं बनवाई। जो पेंशन थी वो बंद करा दी गई, जो पट्टे थे लोगों के पट्टे कैंसिल करा दिए गए। तो वो सब बहुत समस्याएं हैं गांव के अंदर।
देखिए प्रधान जी, चुनाव हर 5 साल के बाद होता है, लेकिन सभी कैंडिडेट के वादे होते हैं। सभी वादे करते हैं कि मैं विकास कराऊंगा, मैंने विकास किया है, पहले ये आगे की बात, लेकिन जीतने के बाद फिर ग्रामीण मायूस होकर बैठ जाते हैं। इनको किस तरह से आप इस यकीन दिलाना चाहेंगे? ये तो स्वयं अपने आप में एक विश्वास है इन लोगों का। इनको पता है कि विश्वास करके ही प्रधान बनाया जाता है। विश्वास करके ही प्रधान बनाया जाता है। और हर गली मोहल्ले में आप जाइए, माताओं बहनों से पूछिए कि हाँ गांव में कितनी समस्याएं हैं और कितनी समस्याओं का हमने निवारण करा दिया और कितने का और करा देंगे हम लोग। सर, पिछले क्षेत्र में पहले आप काफ़ी पुराने हैं, यहाँ पर एक बड़े जिम्मेदार आदमी भी हैं। किस तरह का सहयोग रहा है ग्रामवासी से आपका? किस तरह का आपका व्यवहार रहा है? आपको किस तरह से लोग आपको देख के चलते हैं, क्या मान के चलते हैं? गांव के हमारा हमेशा गांव की तरफ रुझान रहा है और गांव के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। हम सामाजिक कार्य करते रहे हैं अपने, और हर समुदाय में हमारा सहयोग रहा है और सहयोग मिलता रहता है हमारा। ये कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, प्रोग्राम भी देख रहे हैं, साथ भी बैठे हुए हैं आपके। हमारे माध्यम से अपने पूरे ग्रामवासी से क्या अपील करना चाहोगे? भाई हम तो ये कहेंगे कि भाई विकास के लिए वोट करो इस बार, और गांव के विकास को आगे अग्रपथ करो। ये थे प्रधान प्रत्याशी महिपाल जी, जिन्होंने अपनी विचारधारा रखी है अपने ग्रामीणों के लिए, और किस तरह से इन्होंने अपने जो है विश्वास को जनता के प्रति बताया कि किस तरह का उनका रुझान रहा है, लोगों से कैसा प्यार रहा है। माताएं बहनें बड़े बुजुर्ग सभी इनका जो सम्मान करते हैं। सम्मान करने का कारण यही है कि इनको सेवा करने की पहले से ही बहुत लगन है, और अगर इनको प्रतिनिधि बनाया जाए तो जो भी राज्य से हो या केंद्र से जो भी योजना गाँव या ग्रामीणों के लिए आएगी उन तक पहुँचाने का इनका मेन लक्ष्य होगा, क्योंकि ग्रामीणों का जो अधिकार है वो ग्रामीणों को मिलना चाहिए। आज तक गांव वालों को उनका अधिकार नहीं मिल पाया है, जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हो पाया है। अगर इनको मौका मिलता है तो गरीबों का हक गरीबों को दिया जाएगा। जो भी ज़्यादा से ज़्यादा गांव के अंदर विकास होने हैं वो अपनी निजी जो इनकी निधि से आएगा, उसके अलावा भी और निधि से लाकर अपने ग्राम में काम कराने का ये पूरा प्रयास करेंगे। तो आइए बात करते हैं जिन ग्रामीणों पे ये इतना उत्साह कर रहे हैं, जिनके लिए आज ये खड़े हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं, आगे भी संघर्ष करना चाहते हैं, उनका क्या कहना है? आपका नाम? मामचंद। मामचंद जी, हाँ। क्या कौन से गाँव के रहने वाले हैं? मोहम्मदपुर बुजुर्ग के रहने वाले। ग्राम प्रधानी का चुनाव बहुत नजदीक आ गया है, 4 से 5 दिन रह गए हैं। किसको प्रधान बनाना चाह रहे हैं? हम इन्हें महिपाल जी को ही प्रधान बनाना चाह रहे हैं, बना दिया, और पूरे जोर लगाए जाएंगे और भारी वोटों से जिताया गया प्रधान बनाए। यानी कि आपने बिना वोट के घोषित कर देंगे प्रधान? हाँ। कपिल कुमार। कपिल जी, आप एक युवा लड़के हैं, अच्छी बुरे की समझ है, ग्राम प्रधानी के चुनाव हैं, आज से पहले धोखे मिले हैं, आगे धोखा खाना चाहते हो या किसी प्रधान को ऐसा चुनना चाहते हो जो तुम्हारे समस्या का समाधान हो सके? जी, हम महिपाल जी के साथ में हैं, दिलो जान से। पूरा समाज, पूरी जनता 80% हमारे पक्ष में चुनाव में। तो लगता है कि आपकी सरकार, आपको गांव की सरकार आप बनाने जा रहे हैं? जी जी जी। और गांव का विकास निश्चित रूप से होने जा रहा है? जी जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विक्की कुमार है। जी विक्की जी, क्या ख्याल है आपका चुनाव के मार्ग के क्या लेकर? देखिए, अगर चुनाव की बात करें तो सबसे पहली बात तो आपको बताना चाहूँगा, जब वोट डालने का आपको अधिकार दिया गया तो ये 1919 में आपको अधिकार दिया गया था। उससे पहले मतलब सभी को जो है वोट डालने का अधिकार नहीं था। तो अगर आपके पास जो वोट डालने का अधिकार है, जो आपकी शिक्षा है, जो आपने पढ़ाई लिखाई की है, जो आपका अधिकार है, वो आप किसी एक बंदे को दे रहे हो। सबसे पहली बात तो ये है, अगर आप किसी बंदे को इतनी सारी चीज़ें आप दे रहे हो या अपना अधिकार दे रहे हो तो आपको उससे काम भी लेना पड़ेगा। तो आप अपना मत ऐसे व्यक्ति को कीजिए जो कि धरातल पे अपना काम कर सके, विकास कर सके। सबसे पहली बात तो इनका, महिपाल जी का कोई भी कनेक्शन नहीं था राजनीति से। यहाँ के जो युवा मतलब युवा वर्ग के लड़के हैं, जो बुजुर्ग हैं, मतलब वो इनके बारे में सभी जानते हैं कि भाई ये विकास की तरफ जो है अग्रसर रहते हैं। चाहे वो गरीब तबके का आदमी हो, चाहे वो जैसा ही मतलब आदमी हो, ये उनकी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो इन्होंने तैयार किया है इन्हें कि भाई आप जो है चुनाव लड़ो, हम आपके साथ में हैं, और ये सबकी सहायता भी करते हैं। जब आदमी बिना अपने स्वार्थ के सहायता करता है लोगों की, तो जब उसे कोई पद मिलेगा तो वो और कितनी सहायता करेगा। तो यही सोच के इन्हें लाया गया कि भाई आप चुनाव लड़ो, इससे हमारा गांव का विकास होगा, और जो गरीब तबके के लोग हैं उनका भी जो है वो भी आगे बढ़ेंगे, उन्हें शिक्षा मिलेगी अच्छी, स्वास्थ्य हमारा अच्छा होगा, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य केंद्र जो है उसकी हालत बहुत जर्जर है। इतने टाइम से किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तालाब है, उनकी सफाई नहीं हुई है।
गांव की जो सड़क है वो ख़राब है, मतलब पूरा सिस्टमेटिक तरीके से कोई भी काम यहाँ पे नहीं हुआ है। तो इसके लिए आप महिपाल जी को सक्षम मान रहे हैं कि हम इन्हें मानते हैं कि ये विकास करेंगे। इनकी एक छवि ऐसी है कि विकास करते हैं, इनका चेहरा ऐसा है कि भी हर वर्ग के लोगों के लिए खड़े रहते हैं दिन रात, ये सभी को पता है। जनपद हरिद्वार में लगातार गाँव में हम जा रहे हैं जी, जी। तो वहाँ पर वोट देने की बात तो वोटर करते हैं, लेकिन जी, जी। आज यहाँ पर हम पहले देखने को मिला जिसमें कह रहे हैं कि हमने पहले अपना प्रधान चुन लिया है। जी जी जी। ये बात कहाँ तक सच है? देखिए ये बात तो बिल्कुल सच है, क्योंकि लोगों में एक रुझान है इनका विकास करने की तरफ, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति हैं कि विकास के लिए हर टाइम तैयार रहते हैं। किसी भी टाइम रात के 10 बजे हो, 12 बजे हो, 2 बजे हो, कोई दिक्कत हो, भाई ठीक है फ़ोन करो, वो बंदा आएगा और आपको लेके जाएगा। मतलब इतना भरोसा है इनके ऊपर कि भाई कोई ना आपकी सहायता करे, वो बंदा आपकी सहायता करेगा ही करेगा। तो इसलिए रुझान जो है वो पूरा का पूरा महिपाल जी की तरफ है। पूरा जनादेश इनके साथ में है। 80 क्या 85% वोट इनको मिलने वाली है। जो और अपोजिशन के लोग हैं वो भी टूट टूट कर हमारे पास आ रहे हैं कि भाई नहीं, उनको ही वोट देना है, उन्हें ही जिताना है। महिपाल जी के लिए आप ग्रामवासियों से क्या अपील करते हैं? महिपाल जी के लिए मैं ये कहूँगा कि भाई देखो, आपको एक चेहरा पहली बार ऐसा मिल रहा है जो गाँव का आपका विकास करेगा। जो अभी तक विकास नहीं हुआ बहुत टाइम से, मतलब कोई भी स्थिति सुधरी नहीं है आपकी। तो इस बार आप आओ, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट करो महिपाल जी के लिए और उन्हें भारी मतों से विजय बनाओ और गाँव का पूरा विकास करो। जी अंकुर कुमार। अंकुर कुमार जी, गांव में चुनाव होने जा रहे हैं जी। और यहाँ तो लोग पहले ही कह रहे हैं कि महिपाल जी को प्रधान चुन लिया है। हाँ चुन लिया जी। क्या ये मजाक कर रहे हैं? नहीं मजाक क्यों करेंगे। क्यों, वैसे क्या मामला है कि चुनाव से पहले आप प्रधान बनाने जा रहे हैं? जी वो बहुत अच्छे इंसान है, हर वक्त मदद के लिए तैयार हो। इनसे जितने चुनाव लड़ रहे हैं या किसी का जहाँ जो चुनाव लड़ रहे हैं और जहाँ किसी की गट्टी बड़ी में, तो आपके आपने मन बना लिया है कि आपके प्रधान हाँ जो वोट जाएगी तो महिपाल जी को जाएगी, वरना चाहे घर का घेर हो जाए। मेरा कहनी हो जी, हमने प्रधान जी कौन से समाज से हैं आप? मेरा नाम राजकुमार जी, राजकुमार। राजकुमार, कौन से समाज से हैं आप? हम जी चमारे झूठ नहीं बोलते हैं, हम तो महिपाल ने चुन लिया जी। फिर जी बात आपके समाज का तो एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसको क्यों नहीं वोट दे रहे हैं? ना जी, हम उसको देंगे वोट। क्यों, क्या कारण है? विकास हमारा करेंगे अच्छा भैया, महिपाल जी करेंगे हमारे विकास। आपके पूरा यकीन है? यकीन नहीं, चुक्का जी, अच्छा, चुक्का चुक्का चुक्का। आपका नाम? शुभम। शुभम जी, आप एक युवा लड़के हैं जी। अच्छे बुरे को पहचानते हैं। हाँ जी। और अब सही पीढ़ी को ही पता है कि विकास क्या होता है। हाँ जी। तो जल्दी ही मौका मिलने वाला है इस गांव के विकास जी, के जी। लिए कोई प्रतिनिधि मेरे पास आए, तो कौन सा प्रतिनिधि आप चुनना चाह रहे हैं? हम तो इन्हें चुनेंगे इन्हें जो विकास के लिए कार्य करेंगे ना, हम उसे चुनेंगे, चाहे वो हमारे परिवार का हो चाहे वो परिवार से अलग हो। तो जो भी विकास के कार्य करेगा हम उसे चुनेंगे। हम चुनेंगे अपने महिपाल सिंह धीमान जी को, जो कि विकास के लिए कार्य करेंगे गाँव में। क्योंकि आगे के जो भविष्य चुनना है युवा चुनेंगे। और ये देखो, आपने देखा होगा यहाँ बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, तो ये सभी विकास कार्य के लिए बैठे हुए हैं। अशोक कुमार। अशोक कुमार जी, कौन से समाज से हैं आप? ठीक है। दीवानी आप भी? तो बताइए किसे प्रधान बनाना चाहते हैं अपने गाँव? इनको ही बनाए। महिपाल जी को? हाँ। अच्छा, क्यों महिपाल जी को? क्यों, और भी तो कैंडिडेट है। अजय नहीं और करनी, क्यों, इनमें क्या खास बात है कि? और यहाँ अपना काम करने के लिए ना सब। अच्छा, काम करने के लिए आपको बढ़िया आदमी ये दिखाई दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? सचिन कुमार जी। सचिन कुमार जी, जी। चुनाव प्रधानी के बहुत नजदीक है, जी। जल्दी ही प्रधान बनाने जा रहे हैं आप हाँ लोग। जी। तो किसे प्रधान बनाने जा रहे हैं? हम महिपाल धीमान जी को प्रधान बनाने जा रहे हैं। क्या कारण है महिपाल जी में? कारण यही है कि अब तक बहुत प्रधान आ जा चुके हैं और अब तक कोई विकास नहीं हुआ। हम विकास की ओर काम करवाना चाहते हैं और प्रधान जी आप को युवा हैं, क्या चाहते हैं गांव में, किस तरह का विकास चाहते हैं? अच्छा विकास चाहिए। स्कूल नाले वाले सड़क वड़क बहुत बढ़िया काम चाहिए हमें, उनके लिए ये सक्षम है, इसलिए हम इन्हें प्रधान बनाना चाहते हैं। पहले जो प्रधान थे उन्होंने विकास उन्होंने ऐसा कोई विकास नहीं करा, बस प्रधान बन जाते हैं और घर बैठ जाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील कुमार है। सुशील कुमार जी, किसे प्रधान बनाने जा रहे हैं आपके? मैं महिपाल भाई को प्रधान बनाना चाहता हूं और पूरी उम्मीद के साथ बनाना चाहता हूं, भारी मतों से जिताना चाहता हूं। क्यों, क्या ऐसे क्या कार्य आपको क्या करा दिए हैं जो प्रधान जी पे इतना यकीन और कितना भरोसा कर रहे हैं आप? यही एक ऐसा शख्स, हमें बहुत दिनों से हम कह रहे थे भाई महिपाल जी को, हर वर्ष इन्हें सपोर्ट करना चाहते थे, मगर ये टाल देते थे। ये कहते थे कि भाई इस बार और व्यक्ति को देख लो, मैं भी नहीं लड़ना चाहता हूँ प्रधान। ये आपके बनाए हुए प्रधान है? नहीं, गांव वालों के गांव वालों के सहयोग से गांव के सहयोग से इस बार ये सामने आए हैं, नहीं तो ये आना भी नहीं चाहते थे इस राजनीति में। ये गांव के ही सहयोग से और भरपूर सहयोग से एक संगठित समूह के कहने से ये सामने आए हैं इस पद पर। पिछली बार जितने भी हमने राजनीति में प्रधान पद पाए हैं, कार्य में वादे तो बहुत किए उन्होंने, मगर वादे पर पूर्ण नहीं उतर पाए। तो इनका पूरा यकीन है कि पूरा बात ये वादों पर पूरा भी उतरेंगे और वादों से कुछ और भी बढ़ के करेंगे, क्योंकि इन्होंने पहले ही सबूत दे दिया है।
क्या इरादा है आपका आपके चुनाव में? भाई हमने तो देखो, मैं तो वैसे तो हमारे चाचा जी हैं, हम तो इनके साथ में पहले से ही हैं। अब लोग नुगाएंगे भाई अपना आदमी होगा, ये तो बड़ाई में रहा, लेकिन बड़ाई की बात आप मेरे से ना पूछो, गांव के वो लोग बैठे हैं उनसे पूछ लो। तो यही गांव के कह रहे हैं, हमने हाँ, चुन लिया है। ये तो होगी बात सत्य है। तो माला पहले डाल देगा 50% में हम हैं, बाकी 50% में 4 कैंडिडेट हो रहा हूँ। बहुत अच्छा है। हाँ जी। दूसरी बात, हमारे गांव में 2015 के आसपास टंकी चली थी, 2 साल चली, उसके बाद उसकी मोटर बेच के खा ली। अब उसकी मोटर खुद मोटर लाए, उसमें मोटर की डलवाई और काम करा, मतलब टंकी चालू करवाई गाँव के। और घर घर में मतलब जहाँ कनेक्शन नहीं आ, पहले प्रधानों ने कनेक्शन के 900 रुपये लिए, हमने फ्री कनेक्शन करा रखे बिल्कुल निःशुल्क। टंकी पहले हमने ठीक कराई है, महिपाल सिंह धीमान जी हमारे चाचा जी हैं। और इससे पहले लोगों ने कनेक्शन करे, 900 रुपये का कनेक्शन लिया। अब का हमने कनेक्शन बिल्कुल निःशुल्क है, उसके लिए हम कोई चार्ज नहीं ले रहे। कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे टंकी पर 20 में ला सकते, उन्हें 20 की व्यवस्था भी हम ही करा रहे दे रहे गाँव में। अब यह बात मेरे साथ पूछो तो और किसी लोगों को तो पूछो तो और भी बेहतर रहेगा। सचिन कुमार जी कौन सी समाज से हैं पहले बताइए? मैं ऐसी समाज से हूँ। ऐसी समाज से हैं जी। तो आज यहाँ पर महिपाल जी कहाँ बैठे हुए हैं, क्या चाहते हैं आप? प्रधान ये बनने क्या चाहते हैं? नहीं जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल चाहते हैं। चाहते हैं आप? देखो, इनमें एक ऐसी क्षमता है कि ये पहले ही विकास कर रहे लोग हैं, ठीक है, तो फिर बाद में क्यों नहीं करेंगे? जब ये पहले ही लोगों के साथ हैं तो फिर बाद में क्यों नहीं साथ होंगे? ये हर किसी व्यक्ति के साथ खड़े हैं, ठीक है, कोई चाहे गरीब हो चाहे कोई अमीर हो, ठीक है, ये हर की समस्या हल करेंगे। बस इसलिए हम ये चाहते हैं कि प्रधान अब की बार महिपाल धीमान को अब की बार चुना जाए। क्या नाम है आपका? हीरालाल। हीरालाल जी कौन से समाज से आप? ऐसी समाज से। आप भी ऐसी समाज से जी। हैं? तो आप भी चाहते हैं कि प्रधान आपके महिपाल ही बने? जी। क्यों चाहते हैं आप? क्योंकि ये काफ़ी अच्छे इंसान है और हमारे गांव में टंकी है जो काफ़ी दिन से बंद थी, और अब इन्हें चुना गया तो उनसे पहले इन्होंने उस टंकी पे काम कराया और वो टंकी चलने लगी। तो अभी भी इस तरह कार्यकाल जी हम ये सारा काम कराएंगे। गांव का विकास, सड़कें वड़कें काफ़ी ख़राब है, वो सब ये कराएंगे।